दोस्तों, एक रसियन लड़की इंडिया घूमने के लिए यहाँ आती है और उसके साथ बारी बारी से कुछ लड़के जो होते हैं उसका बलात्कार करते हैं। बलात्कार करने के बाद उसको उसकी हत्या कर देते हैं। दोस्तों, ये सच्ची घटना हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरी में आपका स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि जो हमारा मोटिवेशन बना रहे। दोस्तों, आज हम एक ऐसी सच्ची घटना बताने जा रहे हैं। एक रसियन लड़की, मैक्सिको की रहने वाली, जिसका नाम कैट कैट दिखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लड़की होती है। दोस्तों, वो हर जगह घूमने फिरने में माहिर होती है। उसका मन करता है कि इंडिया में जाकर घूमा जाए। इंडिया की संस्कृति बहुत अच्छी है, वहाँ के लोगों से मिला जाए। ये सोचकर ये सोचकर वो इंडिया घूमने के लिए आती है। जैसे ही वो इंडिया दिल्ली एयरपोर्ट पर प्रस्थान करती है तो उसको एक गाइड होते हैं, जिन्स होते हैं, वो उसको दिल्ली के एक बड़े से होटल में कमरा दिलवा देते हैं और वहाँ पर रहकर वो अकेले ही हर जगह घूमने फिरने जाती है। लेकिन अचानक से उसका एक सामना होता है, उसकी मुलाकात होती है कुछ दिल्ली के आवारा लड़कों से होती है, जिनसे वो एड्रेस पूछने लगती है किसी जगह का कि उसको वहाँ जाना होता है। तो कुछ लड़के उसे धोखा देकर घुमाने के बहाने, टूरिस्ट जो गाइड होते हैं, घुमाने वाले गाइड होते हैं, उनको बताकर वो रसियन लड़की को घुमाने के बहाने ले जाते हैं और जगह जगह पर घुमाते हैं। जैसे लाल किले के बाद कभी जामा मस्जिद, कभी कमल मंदिर। इस तरीके से वो कई दिन तक उसको घुमाते रहते हैं। और जब घुमाने के बाद जैसे ही सुबह सुबह वो जो लड़की होती है उन लड़कों से संपर्क कर लेती है और शाम को वो अपने हॉस्टल में, अपने कमरे में पहुंच जाती है। डेली का रूटीन ऐसे ही चल रहा होता है। फिर दोस्तों, एक दिन ऐसा होता है कि उन लड़कों ने जो प्लान बना लिया होता है पहले ही, उस लड़की को एक ऐसी सुनसान जगह पर ले जाते हैं। उसके बाद उसको जो वहाँ पर ले जाकर उसको शराब पिलाते हैं और अपने साथ पार्टी करते हैं। पार्टी करने के बाद जो रात का समय होता है तो उसके साथ और उस रसियन लड़की के साथ बारी बारी से बलात्कार करते हैं। उस करने के बाद जब उनका मन नहीं भरता है और इस बात के डर से वो लड़के की कहीं हम पकड़े ना जाए, उस लड़की की हत्या कर देते हैं। लेकिन हत्या होने के बाद कुछ दिन के बाद उसके माता पिता जो होते हैं मैक्सिको से फ़ोन करते हैं उस लड़की कैट के जब माता पिता फ़ोन करते हैं इंडियन एम्बेसी में, तो ऐसे ही उसके माता पिता इंडियन एम्बेसी में फ़ोन करते हैं। तो फ़ोन होने के बाद वो अपनी लड़की का एड्रेस पता करते हैं तो पता चलता है कि वो दिल्ली के बड़े हॉस्टल में रुकी थी। वहाँ पर जब उसकी आईडीज़ के द्वारा छानबीन की जाती है तो पता चलता है कि वो 2-3 दिन पहले ही घूमने के लिए निकली थी और इस तरह से वो वापस नहीं लौटी। और इस तरह से जब पुलिस को ये एफआईआर दी जाती, होटल वाले जो होते हैं वो उस लड़की के गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। पुलिस जो होती है वो हरकत में आ जाती है, क्योंकि जो प्रेशर होता है, एक विदेशी लड़की का प्रेशर ज़्यादा होता है। और इस तरह से दिल्ली पुलिस वो छानबीन करने लगती है। फिर क्या होता है दोस्तों, उस सुनसान जगह पर उस लड़की की लाश मिलती है। लाश जो मिलती है, लेकिन पुलिस उन अपराधियों तक नहीं पहुंच पाती, कई दिनों तक ढूंढती रहती है। लेकिन कुछ दिन के बाद दोस्तों एक ऐसा सुराग उनके हाथ लगता है, जो वहाँ पर जहाँ उन्होंने पार्टी की थी वहाँ वाइन के यानी शराब के गिलास होते हैं, उनके ट्रेसेस जो डीएनए वगैरह चेक किए जाते हैं। इस तरह से दोस्तों, जैसे ही उनके डीएनए टेस्ट किए जाते हैं तो कुछ लड़कों के नाम सामने आते हैं। एक लड़का जिसका नाम रमेश होता है, उसको जब पुलिस पकड़कर छानबीन करने के लिए लाती है और उसका डीएनए मैच होता है, फिंगरप्रिंट रिपोर्ट ली जाती है। और इस तरह से जब वो लड़का पकड़ में आ जाता है तो सारे साथियों के नाम बता देता है कि हमने उस रसियन लड़की को इस तरह से बहला फुसला कर उसके साथ हमने बारी बारी से बलात्कार किया था और उसकी फिर हमने हमारे ऊपर कोई आफत ना आए इसलिए हमने उसकी हत्या कर दी थी। इस तरह से पुलिस जो होती है उस पर चार्जशीट लगाकर उन पर केस फाइल करके जेल में डाल देती है। तो दोस्तों, ये थी सच्ची घटना मैक्सिको की रहने वाली एक रसियन लड़की की। कहानी सुनाने का मकसद हमारा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि एक सच्ची घटनाओं को आपके सामने लाना होता है।